भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर पत्रकार वार्ता में बोले कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम धरती आबा अभियान एवं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर होने वाले आयोजन के संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के लिए सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था। अटल जी के शासनकाल में सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में जनजातीय आयोग बनाया गया था। भूरिया के सुझावों पर पैसा एक्ट आया और आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार मिला है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने विधायक जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरती आबा अभियान एवं भगवान बिरसा मुंडा जयंती की जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनेगी। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस चेहरे रूपेंद्र पाटोदिया। इस्लाम के प्रेस जगत के साथीगण, कल 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति दिवस, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है, उसका पूरे देश भर के अंदर बृहद स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस कार्यक्रम को और नई ऊंचाइयां देने के लिए वे स्वयं अलीराजपुर व जबलपुर दो जगह पर वे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेंगे। और जबलपुर के कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इंटरेक्टिव रूप से वहाँ पर जुड़ेंगे। वे गुजरात के नर्मदा जिले से भरूच के साइड में वहाँ पर एक प्लान से वो कार्यक्रम में रहेंगे और उनके साथ में उनकी भूमिका रहेगी। और जबलपुर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे और उसमें करोड़ों रुपए की आदिवासी विकास की योजनाओं का भूमि पूजन व शिलान्यास किया जाएगा। रतलाम जिले के बाजना क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय जो पूर्ण हो चुका है, साथ में वो आवासीय विद्यालय है, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। कल रतलाम जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निर्देश के अनुसार हर जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों में हर जगह पर मंत्रियों को दायित्व दिया गया है कि कोई न कोई प्रमुख जो उस जिले में प्रभारी हो या उस जिले का मंत्री हो, वो वहां पर जाए और वहाँ के जनमानस के बीच में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी भी दे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कांग्रेस शासनकाल में हुआ कि उन्होंने हमारे देश के उन बड़े बड़े नायकों को पीछे करा और सिर्फ गांधी परिवार को आगे करा। और यही कारण है कि हम जब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने, क्योंकि यह शासन का कार्य प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, परंतु एक टीम वर्क होती है। वे उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री थे और पूरे देश के एकता का जो कार्य उन्होंने करा उसे भी बुलाने की कोशिश की गई। हमारी आज़ादी के कई नायक थे, कई महानायकों ने और कई तरीके से हमारी आज़ादी के अंदर योगदान, कई संगठनों का, कई व्यक्तियों का योगदान रहा और उसे उन्होंने बुलाने की कोशिश करी। और सिर्फ नेहरू परिवार, गांधी परिवार को आगे लाने का जो प्रयास करा, इसी के क्रम में जब हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं तो भगवान शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से उनके ही समय काल में 1875 में जब उनका जन्म हुआ, तभी से उसके बाद जब 1900 में उनको जेल में डाल करके और उनकी वहां पर मृत्यु हुई अंग्रेजों के शासनकाल में, तब तक वे भगवान का रूप ले चुके थे। और भगवान से मतलब वे कोई अंधविश्वासी भगवान नहीं थे।
मद्य निषेध, शराब की बंदी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज शराब के अंदर जब जाता है तो वैसे ही समृद्धता नहीं है और बड़ा नुकसान होता है। तो इस तरीके के समाज सुधार के और शिक्षा का कार्य, वे स्वयं स्कूल में पढ़ने आए थे और शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित करा। तो 1875 से 1900 का काल, 25 साल की उम्र में ही उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, क्योंकि यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा था। और पर्यावरण के प्रति सबसे पहले, अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि पर्यावरण के प्रति अगर सजगता का कोई आंदोलन प्रारंभ हुआ होगा कि जंगलों की सुरक्षा करना यह आदिवासियों का धर्म है। उन्होंने अधिकारों की बात जरूर कही, परंतु उन्होंने कोई जंगल काटने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा जंगल हमारे आजीविका के साधन है, जंगल हमारे को पोषण करते हैं, जंगलों के अंदर हमारा जीवन चलता है। और उन्होंने उसी के माध्यम से जंगलों की रक्षा का भी बहुत बड़ा प्रण लिया। जब नायक हुए, उन नायकों को अंग्रेजों ने उस समय हमारे बीच से, और उनका भी आंदोलन स्वतंत्रता का आंदोलन था। इनसे हमें मुक्ति चाहिए, आदिवासियों को मुक्त होना चाहिए। ऐसे नायकों को भुलाने की कोशिश करी, और वही कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति दिवस के रूप में आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करा है। और उसी क्रम में आज जब आप देखते हैं तो पूरे देश के अंदर जनजाति समाज के लिए कई बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। और करीब करीब रतलाम जिले में 5 में से 2 विधानसभाएं आदिवासी समाज के लिए सुरक्षित है। करीब 20% की आबादी हमारी आदिवासी की है। सेलाना, बाजना ब्लॉक, रतलाम ग्रामीण का एक ब्लॉक और पिपलोदा ब्लॉक में हमारे आदिवासी बंधु, जनजाति के बंधु यहाँ पर निवास करते हैं। वैसे तो रतलाम शहर में भी बड़ी संख्या के अंदर जनजाति समाज के बंधु निवास करते हैं, क्योंकि जो सेलाना, बाजना, शिवगढ़ के कई परिवारों ने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रतलाम के अंदर अपने मकान बनाए हुए हैं। और बड़ी अच्छी संख्या में, क्योंकि रतलाम में हमारे नगर निगम के 2 वार्ड जनजाति समाज के लिए आरक्षित है। तो यह भूमिका हम जब देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में, तो सरकार का 46,000 करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश सरकार का जनजाति समाज के लिए है। और उन्होंने यादव जी की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और सबसे बड़ा जो कार्य अभी हम देख रहे हैं कि पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर नीट या जेईई हो या दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें दिल्ली जा करके उसकी कोचिंग करना, क्योंकि आज वर्तमान में कोचिंग बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु सरकार ने वो कोचिंग की व्यवस्था करी। और उसका लाभ रतलाम जिले में 4 विद्यार्थियों को मिला है। 4 विद्यार्थी आज नीट के अंदर आगे आ चुके हैं और नीट के अंदर उन्होंने परीक्षाएं पास करी है। और उनके आगे भी पढ़ने के लिए जो आवश्यकता उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो 1,13,00,000 और 1,53,16,716 अनुसूचित जनजाति के हमारे बंधु हैं। तो जनजाति के जो बंधु हैं उनका प्रदेश का रेशियो 21% का है। और इनके अंदर भी विभिन्न समुदाय हैं जो 43 के करीब है। इनमें से प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा के नाम से, जो बिरसा मुंडा जी के नाम से एक योजना चलाई है, जो सबसे ज्यादा पिछड़े रह गए। हमारे यहाँ सहरिया जो हमारे इस क्षेत्र में नहीं मिलते, हमारे इधर भील, भिलाले व पटलिया, ये 3 जातियां हैं, परंतु कुछ सहरिया, बेगा और कोल जातियों के लोग हमारे यहाँ प्रदेश में आए जाते हैं, वो और अति गरीबों की श्रेणी में आते हैं। और उनके लिए विशेष प्रावधान करके योजनाएं चलाई गई, उनको मकान दिए गए, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो यह जो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे रतलाम के लोग हम सौभाग्यशाली भी हैं। रतलाम जो रतलाम झाबुआ के मिला के लोकसभा की सीट है, हमारा नेतृत्व लंबे समय तक यहाँ पर दिलीप सिंह भूरिया करते रहे। और दिलीप सिंह भूरिया को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। और जब उनको लगा कि इन दोनों विभागों को मिलाकर के काम में गति नहीं आ सकती है, तो उन्होंने अनुसूचित जनजाति का एक अलग सा आयोग, दोनों जातियों के लिए अलग अलग आयोग बनाया। और उस आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष बनाया वो हमारे पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया को बनाया। और दिलीप सिंह भूरिया ने जो अपनी एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी की जो रिपोर्ट सौंपी, और उसके बाद में उसी समय के अंदर ही देश के अंदर जनजाति समाज के लिए 2-3 बड़े परिवर्तन हुए। एक तो पैसा एक्ट के अंदर ग्राम सभाओं में पैसा एक्ट लागू होता है। रतलाम में सेलाना व बाजना क्षेत्र ऐसे जहाँ पैसा एक्ट लागू होता है, क्योंकि यह संविधान में जब बना, भारत आजाद हुआ,
तभी जनजाति ब्लॉकों को चिन्हित करके उन इलाकों को शेड्यूल में डाल दिया था कि इन इलाकों के लिए सारी व्यवस्थाएं जनजाति विभाग की अपनी व्यवस्थाएं, उनके सारे जो कार्य रहते हैं और वहाँ पर जो कार्य चलेंगे उनका अलग से बजट रहेगा और उस बजट के हिसाब से कार्य करते हैं।